हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो सीरीज चल रही है ट्रांसलेशन की, उसमें हम लोग आज की क्लास में सिर्फ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैंने पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेबल बना दी है। आप जिस तरीके से सिंपल वे में कि सारे एक बार फॉर्मूले मेरे साथ रिमेंबर कर लो और उन फॉर्मूलों के साथ कोई भी इंडेफिनिट का अगर टेंस आता है तो वो इन्हीं फॉर्मूलों से ट्रांसलेट हो जाएगा। अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे? पहली बात तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब जो अभी रिसेंट में आप लोग करते हैं या जो भी चल रहा है। टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब टाइम तो अभी और जो पहले खत्म हो गया और जो आगे आएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको पहचानना हो तो आप ना अपने वाक्य के एंड में देखेंगे ता है, ती है और ते है। इस तरीके से सेंटेंस वाक्य एंड होगा आपका। जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो कुछ इस तरीके से एंड होगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लें। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ती है। सूर्य पूरब से उगता है, उगता है। तो जब भी एंड होगा वो ता से होगा। तो अब इनको रूल क्या है? रूल में देखेंगे तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप 3 में डिवाइड कर लो, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब यहां पर ये सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी समझ आना चाहिए। ये होते हैं सेंटेंस। अब 3 तरीके के प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सेंटेंस बनाएंगे, एक सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे सिंपल क्या होता है? बेटा जब कोई बात एक बिना नोट, बिना क्वेश्चन मार्क के कही जाए, जैसे वह बाजार जाता है, यह है सिंपल। नेगेटिव में ही समझ आ रहा है नोट। नेगेटिव का मतलब नोट। और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। बाकी यहां जब बनाएंगे तब देखेंगे। अब इसमें अगर आपको बनाना होगा, सिंपल में भी 2 रूल है। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। अब इसमें आप एक चीज देखोगे तो यहां पर मैंने हर एक फॉर्मूले को अच्छे से सेपरेट लिखा है। तो आप पहले सिंपल के 2 फॉर्मूले देख लो, एक तो सिंगुलर का और प्लूरल का। तो आपको अब भी अगर कंफ्यूजन है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जब हम किसी 1 पर्सन के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर, और जब मोर देन 1 की बात होगी तो प्लूरल। अब रूल जो भी होंगे मैं आपको रिटर्न करवा दूंगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखो। सिंगुलर का है हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो गेम जो है ना टेंस का वो यही है कि आपको मेन फॉर्मूला तो हमेशा फोकस रखना है कि हमेशा मेन फॉर्मूला यही होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो मेरी, मैंने हर जगह पर ये मेन फॉर्मूला लिखा होगा। अब अगर यहां पर मैं बात करूं इस फॉर्मूले के साथ, अगर मैं यहां आपको सिखाऊं कि सूर्य पूर्व से उगता है, पूर्व से उगता है। अब एक बात यहां नोट करने वाली होगी कि यहां पर इसमें कोई नोट नहीं है, कोई नहीं है और कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आपको पहचानना है कि यह है सिंपल। तो सूर्य पूर्व से उगता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहां देखो ये सब्जेक्ट है तो सन। अब चलो अपने फॉर्मूले की तरफ कि सन अगर लग गया तो फिर आपको बस हमेशा यहां से आगे बढ़ने से पहले यह चेक करना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना एक फॉर्मूला जज करना है। फॉर्मूला क्या जज करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब सही चुननी है। तो अगर मैं यहां बात करूं कि सन, सूर्य सन पूर्व से उगता है, तो सन इसके बाद V1। अब ये वर्ब आप कैसे ढूंढोगे? इसमें उगता है, यह भी जरूरी है कि आपको वर्ब भी ढूंढनी है। तो सन उगता है, अगर आपको उगने का मीनिंग आता है तो ठीक है, अदरवाइज बेटा आप ना अपनी नोटबुक के जो पेज है उसके ऊपर लिखें, एक होता है राइज और एक होता है सेट।
तो सनराइज और सनसेट, उगना मतलब राइज और सेट मतलब अस्त होना, छिपना। तो सनराइज, अब राइज देखोगे तो ये तो सिंगुलर है, तो सनराइज में क्या आएगा, एस, सनराइजेज। अब यहां पर अगर ध्यान दो तो देख रहे हो सनराइजेज हो गया, V1 भी हो गया, एस या ES भी लग गया, बच गया ऑब्जेक्ट। तो सनराइजेज पूर्व से, तो इन द ईस्ट लिखोगे या फ्रॉम ईस्ट वो लिखोगे, फ्रॉम, तो सनराइजेज इन द ईस्ट, ये हो गया। तो अब यहां पे देखा आपने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर राइजेज इन द ईस्ट। तो जब भी आप सिंगुलर बनाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के केसेस थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव आने पर रूल बदल जाता है, इंटेरोगेटिव आने पर भी रूल बदल जाता है। तो आप लोग यहां ध्यान दे रहे होंगे, जब सिंगुलर आया है सब्जेक्ट तो V1 प्लस SEIS और ऑब्जेक्ट, और जब प्लूरल आएगा तो सब्जेक्ट के साथ V1। अब मैं आपको एक सिंपल छोटा सा एक ट्रिक दे देता हूं कि आप यहां ध्यान से देख रहे होंगे तो 6 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6, इसमें हर जगह देखो V1 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 V1, लेकिन एक ही केस ऐसा है, ये वाला केस, जिसमें V1 के साथ S या ES लग रहा है। तो आप ये याद रख लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर बनाते समय हमें सिर्फ V1 के साथ S या ES लगाना है। अगर यही हो जाए हमारा प्लूरल, जैसे वे मैदान में खेलते हैं, अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप देखेंगे ये प्लूरल हो गया दे, तो दे प्ले, अब यहां SIS नहीं लगेगा, क्योंकि यहां देखो सब्जेक्ट प्लस V1। तो ये छोटे से 4 5 6 फॉर्मूले याद करना इतना मुश्किल नहीं है, हिंट के साथ याद करेंगे। तो दे प्ले इन द फील्ड, क्या लिखा है हम लोगों ने, दे प्ले इन द फील्ड। अब ये तो हो गए सिंपल के दो केसेस, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, कि वे मैदान में खेलते हैं। तो आपको हमेशा सब्जेक्ट को ट्रांसलेशन में याद रखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके बिना आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब जज नहीं कर सकते। अगर दे आ रहा है तो प्लूरल है, उसके साथ आएगा V1, दे प्ले इन द फील्ड। अब एक और बात हुई थी जब हमने वीडियो शुरू की थी कि आपको हर वर्ड का पता होना चाहिए। तो दे प्रोनाउन है, प्ले मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, और फील्ड क्या है यहां पर, नाउन। तो आपको हर वर्ड समझ आना चाहिए कि दे क्या है, प्रोनाउन, प्ले है मेन वर्ब, इन है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, और फील्ड क्या है, नाउन। अब हम और एग्जांपल ले लेते कि अगर ये नेगेटिव हो जाए, तो आपसे कोई पूछे इसको नेगेटिव कर दो, तो ये गलती आप मत करो कि सूर्य पूर्व से नहीं उगता, क्योंकि ये ऐसा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब यूनिवर्सल ट्रूथ आता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहां पर आप इसका नेगेटिव कभी मत बनाना कि सूर्य पूर्व से नहीं उगता। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूर्व से ही उगता है, इसका नहीं हो सकता। नहीं ऐसे हो सकता है कि हम टीवी नहीं देखते हैं, ये पॉसिबल है, ये कोई देखते हैं नहीं, हम टीवी नहीं देखते हैं, ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सूर्य पूरब से ना उगे, तो ये दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये नेगेटिव नहीं जाएगा। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो आप पहचानो ये सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, तो आपको यहां नहीं से पहचानना है। अब इसके बाद भी जब आप सब्जेक्ट लिख लेंगे कि हमको बोलते हैं हम वी, इसकी वीडियो पहली सबसे पहली में ही बना है जिसमें प्रोनाउन को हमने लिखा हुआ है। अब हमका हो गया वी, तो आप मत बढ़ो इतनी जल्दी आगे, पहले यहां ये डिसाइड करो दिस इज सिंगुलर या फिर प्लूरल। तो वी हो गया प्लूरल, क्योंकि हम बहुत सारे हैं, वन से ज्यादा, प्लूरल होता है मैनी। तो वी के साथ आप लगाएंगे डू नॉट, तो प्लूरल वाला फॉर्मूला आप अच्छे से रिमेंबर कर लो, इनको उतार लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। वी डू नॉट, अब देखते हैं वॉच टीवी, क्या हो गया, दे डू नॉट वॉच टीवी। अब यहां पर वॉच आया तो मुझे एक बात समझ आ रही है कि मैं 3 मीनिंग आपको समझाऊं। बेटा एक होता है सीन, देखना, एक होता है वॉच, देखना, और एक होता है गेज, ये भी देखना।
अब गेज जो होता है वो होता है घूर कर देखना। कैसे देखना? घूर कर। और वॉच होता है किसी टीवी और या फिर मोबाइल उनको वॉच करना। और सीन होता है जिस तरीके से आप लोग जैसे कहीं घूम रहे हैं तो ताजमहल सीन किया, वो वॉच नहीं होगा, सीन होगा वो। तो इस तरीके से तीनों वर्डों को आप अच्छे से डिफरेंस रखेंगे। अब अगर मैं यहां आपसे कहूं कि ये नेगेटिव है तो आप कौन सा फॉर्मूला जज करेंगे? देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो वी आएगा और उसमें से दो फॉर्मूले नेगेटिव के, सिंगुलर का और प्लूरल का। तो बेटा अगर ये प्लूरल है तो डू नॉट। तो मैं अभी याद भी करा देता हूं आपको ये ट्रांसलेट करने के बाद कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव, अगर आपने जज कर लिया ये नेगेटिव है तो आपको दो तरफ जाना पड़ेगा। दो तरफ आप चलेंगे कि मैं सिंगुलर देखूं पहले और प्लूरल देखूं। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लगाना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लगाना, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगाना। क्यों? क्योंकि जब प्लूरल होता है तो यहां पर डू नॉट लगता है और फिर वॉच V1 प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें कि वह सपने देखता है, अब सपने देखता है तो यहां पर आप नोट करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही। सिंगुलर तो ही, अब ये तो नहीं है तो सपने नहीं देखता करना पड़ेगा अगर नेगेटिव बनाना है। तो वह सपने नहीं देखता है तो ही डज नॉट, क्या करेंगे? डज नॉट। अब सपनों का क्या होता है? ड्रीम्स। ही डज नॉट ड्रीम्स, वह सपने नहीं देखता है। अब आपके सामने चार तरीके के मैंने फॉर टेंस बना दिए, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में। उसके तीन टाइप है प्रेजेंट के। तो सिंपल में आपको फॉर्मूला लिखा है बहुत बखूबी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। आपकी जो ट्रांसलेशन चल रही है उसमें आपको जो मैं फोकस करवा रहा हूं या जो मेरा मोटिव है किस तरीके से आपको कराया जाए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सबसे पहले आप हमेशा हर सब सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढेंगे। अब सब्जेक्ट ढूंढने के बाद आपको गलती जो हो जाती है या हमसे हो जाती है या किससे भी, कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब गलत चुन लेते हैं। सब्जेक्ट को पहले ये डिसाइड करो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब सिंगुलर प्लूरल से क्या होगा ढूंढने से? आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर आपने जल्दी की तो आपकी हेल्पिंग वर्ब रॉन्ग हो जाएगी। और सेंटेंस और ट्रांसलेशन में यही बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हेल्पिंग वर्ब गलत हो जाती है। अब हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करें तो देखेंगे इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आप नोट कर रहे होगे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपने सीखे हैं तो क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर मैं बोलूं क्या वे गांव जाते हैं तो आप इसको कैसे बनाएंगे? क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। सबसे पहला जो सेंटेंस का रूल है वो भी आप याद रखो कि सेंटेंस के कुछ बेसिक रूल होते हैं। पहला नंबर, फर्स्ट लेटर, जो भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आएगा वो हमेशा कैपिटल बनाना है। आप मेरे देख रहे होंगे सन, टी, दे, हमेशा। और उसको एंड करना या तो फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से, जो भी वो है, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। पर एक्सक्लेमेटरी मार्क करेंगे जब वो एक्सक्लेमेटरी होगा सेंटेंस। अब क्या वे गांव जाते, तो आपको पहले पहचानना है वे। अब वे क्या, यहां पर बहुत सारे, तो क्या का। अब एक चीज सब बच्चे याद करें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसी वीडियो में नॉलेज दे रहा हूं आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से शुरू होते हैं। एक WH फैमिली से, व्हाट, वाई, व्हेन, हु, हुज, हाउ मेनी, इस तरीके से। और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो एक बड़ा सा नोट लिख लो आप कि जब भी क्या शुरुआत में आएगा सेंटेंस के, जब भी एकदम शुरू में, बिगिनिंग में, बिगिन में, शुरू में, शुरुआत में अगर क्या आता है, शुरू में अगर क्या आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। आई थिंक समझ आया होगा कि अगर क्या शुरू में आ गया तो आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। और क्या सेंटेंस के कहीं बीच में आता है या कब बीच में आता है, तब आपको WH फैमिली के वर्ड लगाने। तो इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी आपको बता दिया कि क्या अगर शुरू में आ रहा तो हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग अब यहां पे फिलहाल अपना टेंस पूरा करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो अब देखो बहुत सारे, मतलब वे तो डू प्लूरल,
डू, पहला लेटर हमेशा कैपिटल। बहुत माइनर मिस्टेक है, बच्चे गलत कर देते हैं, हो जाता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल डू, इसके बाद सब्जेक्ट दे, गो टू विलेज। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगाना ना भूलें, यही आपको डिसाइड है कि भाई सेंटेंस का एक तरीका होता है लिखने का, फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर ये हो जाए, अब क्या वह, यहां पर क्या वह गाना गाती है। अब आप यहां पे ध्यान देंगे कि क्या वह क्या है, सिंगुलर तो आएगा डज। ऊपर आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, सिंगुलर में डज पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह, शी, डज शी सिंग आ सिंग सॉन्ग, तो क्या वह गाना गाती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहला आपने देखा डज शी सिंग सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। तो अब मैं आपको कोशिश करूं कि इनको याद करा दूं, ये इसलिए जरूरी है, बस कुछ दो ही सेंटेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनमें थोड़े से फॉर्मूले अलग हैं। जैसे डज नॉट, डू नॉट आने से ना ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं, अदरवाइज जब कॉन्टिन्यूअस वाले करेंगे उसमें तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लग जाएगा, इजी होगा। पर बेटा एक या दो ही तो हैं, तो 12 में से क्यों ना पहले दो टेंस को अच्छे से फोकस कर लिया जाए, फिर और सीख लेंगे। तो अभी का आज का हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर है। आज का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही है। अब वो क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, क्योंकि इसमें 3 तरीके के, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आई थिंक अब मेरे बाद आपको ये याद भी ना करना पड़े, अगर आप अच्छे से समझ लें कि सिंपल बनाने समय आपको 2 चीजें ध्यान देनी है तीनों में ही, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप यहां केस देखोगे तो यहां फर्स्ट में ना V1 प्लस SEIS लग रहा है, इसको अगर छोड़ दिया जाए फर्स्ट को तो बाकी सब में V1 है, ठीक है। तो अगर यहां आप याद करेंगे तो जब भी सिंगुलर आपको बनाना है सिंपल वाला, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 में SEIS लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव आ जाए तो बेटा डज नॉट और डू नॉट आ जाते हैं, बहुत बार आपने पढ़ाई की होगी तो उसमें डू नॉट डज नॉट बहुत पढ़े होंगे। तो आपको डज नॉट तब लगाना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और डू नॉट तब लगाना है जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और ध्यान दो तो मेन वर्ब को सिर्फ V1, तो यहां और कुछ नहीं, क्योंकि जो एस था ना वो यहां आ गया। अब अगर यहां पे सिंगुलर में क्वेश्चन मार्क की बात करूं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करूं, तो डज आएगा पहले जब सिंगुलर होगा और डू आएगा जब प्लूरल होगा। तो आप ऐसे याद रख लो कि डू प्लूरल की है और डज सिंगुलर की है। हुआ याद? डू कौन सी, अगर आपसे कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब डू है, डू ये बेटा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और डज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो मैं यहां एक छोटी सी टेबल बना देता हूं कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती हैं और कौन कौन सी सिंगुलर होती हैं। तो अब यहां पर आप ध्यान देंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब SHN, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब V। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा डज ना सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, ऐसे ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू प्लूरल है प्लूरल है, और हेड नहीं वर भी प्लूरल है, हेड तो दोनों में आ जाता है, और आर भी प्लूरल है। तो अभी आपके लिए 4 फोकस करने के लिए कि डू का अब आपको प्रॉब्लम खत्म कि प्लूरल वाले में सर डू नॉट लगाना है क्योंकि डू प्लूरल है, क्वेश्चन मार्क वाले में भी डू लगाना है प्लूरल है तो क्योंकि डू प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर में डज होती है और यहां भी डज, तो डज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो डज सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा और प्लूरल होगा तो डू आएगा। तो आप रिमेंबर कर लिया कि डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। अब आप लोगों को किस तरीके से करने, इसके 4-4, 5-5 सेंटेंस बनाइए। मैंने इंट्रोडक्शन दिया है सेंटेंस का और ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन जैसे ही जब हमारे सारे इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएंगे 1 बाय 1 सारे टेंस के, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे हर रोज टेंस होंगे ट्रांसलेशन के लिए, जब आपको सारे रूल्स एक साथ याद रखने पड़ेंगे। तो अगर मैं अब आपसे एक बात कहूं
कि हम लोग जब ट्रांसलेशन सीख लेंगे ना तो हम इंग्लिश के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। मैं यहां बोर्ड पर पूरी कुछ एक चैप्टर का कुछ पार्ट यहां लिख लूंगा और आपके साथ उसे पढ़ूंगा कि भाई आप ट्रांसलेशन सीखे तो अब इसकी हिंदी समझो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पैसेज वगैरह समझ आए। बहुत बड़ी बात है कि जब मैथ साइंस से किसी में भी क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से नहीं लिख पाते हो। तो ट्रांसलेशन बेटा इसलिए जरूरी है कि आपको हर क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाए। तो अभी आप इनको इतने रिमेंबर करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल अच्छे से याद कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसमें आने वाला है पास्ट इंडेफिनिट। तो चैनल अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और व्यू लाइक करो, शेयर करो।